नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है। अमेर अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार ईरान पर हमला किया जा रहा है। बदले में ईरान के द्वारा बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, सऊदी अरब, इजराइल उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। यानी जो मिडिल ईस्ट है वो लगभग अनस्टेबल हो चुका है और यानी दो साँड़ आपस में भिड़ रहे हैं। अब जब दो साँड़ आपस में भिड़ेंगे तो जो शांतिपूर्वक लोग बैठे हैं उनको भी नुकसान पहुँचाएँगे। ये पूरा मकसद आप लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी जेब पर पड़ने वाला है। एक-एक पॉइंट हम देखेंगे कि हमारी जेब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस प्रकार से पड़ेगा, कौन-सी चीज़ महँगी हो सकती है और कौन-सी चीज़ सस्ती हो सकती है। पूरा विश्लेषण करेंगे, एक-एक चीज़ को समझेंगे। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि ऑयल। ऑयल के मामले में आपको पता है कि भारत पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर है, यानी हमारा देश आयात पर निर्भर है। लगभग हम अपनी आपूर्ति यानी जो हमारी खपत है उसका लगभग 90% हम आयात पर ही निर्भर हैं। उसका भी आप देखेंगे तो 80% जो ऑयल है हम मध्य पूर्व से लेते हैं। अब मध्य पूर्व में क्या घटना घटी है? आपको मैं बता दूं, ये ईरान है और ये मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुवैत है, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे कतर है, यहाँ पे ये यूएई है। अब ये जो ईरान ने क्या किया है, इन देशों को कमज़ोर करने के लिए जो मिडल लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, तो उसने क्या किया है, जो हॉर्मुज़ जल संधि है, मैं आगे आपको बताऊँगा जो हॉर्मुज़ जल संधि जो ये मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हॉर्मुज़ जल संधि है, तो हॉर्मुज़ जल संधि को ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। जब ये हॉर्मुज़ जल संधि ब्लॉक कर दी है, तो यहाँ से जो ऑयल है, वो ऑयल आना बिल्कुल बाधित हो गया है, तो जिसके कारण क्या होगा, देश में ऑयल की कमी हो जाएगी। लेकिन इसका एक समाधान है, मैं आगे बताऊँगा कि भारत सरकार क्या कर सकती है और हो सकता है कि इस पर वो विचार कर रहे हों। आप देखेंगे कि जो पेट्रोल डीजल है, जब सप्लाई चेन कैसे बाधित होगी, ये जो हॉर्मुज़ जल संधि मैं आपको बता रहा था। इस तरफ ईरान है, इस तरफ जो मिडल ईस्ट के देश हैं, चाहे आप कुवैत मान लो, बहरीन मान लो, कतर मान लो, सऊदी अरब मान लो, यूएई मान लो, ये यहाँ पे आके उन्होंने ब्लॉक किया है, कुछ जहाज़ों पर हमला भी किया है और उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी जहाज़ हॉर्मुज़ जल डमरू से निकलेगा, उस पर हम अटैक करेंगे। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसकी कमर तोड़ी जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल इसकी सप्लाई चेन जब बाधित होगी तो पेट्रोल और डीज़ल लगभग 10% महँगे हो सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो रसोई गैस, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, सीएनजी होते हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर वगैरह हम कतर और यूएई से लेके आते हैं। जो आपके एलपीजी और सीएनजी गैस है, हम कतर और यूएई से हमारे पास आते हैं, तो जो घर की रसोई की चीज़ें हैं, वो भी महँगी हो सकती है। इसका एक समाधान सीधा-सा ये है, यूएसए और इंडिया के साथ क्या हुआ है, अभी एक ट्रेड डील साइन हुई थी जिसमें भारत ने ये वादा किया था अमेरिका से कि वो रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, उसकी बजाय वो वेनेजुएला और अमेरिकी ऑयल खरीदेगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारत अमेरिका से कह सकता है कि भई हम रसिया ऑयल की तरफ जा रहे हैं, वरना हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है और हो सकता है कि अमेरिका ऐसी स्थिति में ये चीज़ इग्नोर भी करेगा क्योंकि वो भी एक युद्ध में फँसे हुए हैं। दूसरी चीज़ है सोना-चांदी। अच्छा, सोना-चांदी का लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि ये कैसे महँगा होगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है, जब ये युद्ध अनस्टेबल होगा मिडल ईस्ट, तो बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, शेयर बाज़ार से रुपए निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि तो वो जो निवेशक होते हैं, शेयर बाज़ार को छोड़कर सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सोना कभी भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो सोने में इन्वेस्टमेंट होता है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए वो सोने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके कारण सोने की यानी गोल्ड और सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। जब माँग बढ़ेगी तो गोल्ड की कमी आएगी और पहले से ही गोल्ड बहुत महँगा है। तो हो सकता है जो गोल्ड की कीमत है वो 1.90 पे फिर से पहुँच जाए, तो ये भी चीज़ें बढ़ेगी आपकी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगली जो चीज़ है वो रुपए की कमज़ोरी। और रुपए कमज़ोर कैसे होगा? देखिए, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि हम आयात करते हैं और जब कोई भी चीज़ आयात करेंगे तो हम डॉलर में करेंगे। यानी ऑयल खरीदने के लिए एक महँगा ऑयल खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। जब ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे तो डॉलर की क्या होगी, माँग बढ़ती जाएगी, जिससे डॉलर मजबूत होगा और जब डॉलर मजबूत होगा तो रुपए क्या हो जाएगा, भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाएगा और जिसके संकेत देखने को मिल रहे हैं। रुपया अपने इतिहास में सबसे कमज़ोर स्थिति में पहुँच चुका है। आज की न्यूज़ देखेंगे तो लगभग 91, मतलब $1 की बजाय ₹91 पे पहुँच चुका है और आयात महँगा होगा और ये जो कुछ चक्र मैंने बनाया है, ये कुछ चक्र अगर ज़्यादा घूम गया, तो ये चीज़ें अनकंट्रोल भी हो सकती हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार लगातार इस चीज़ पे निगाह बनाए हुए है और लगातार इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं। दूसरी चीज़ें सब्जियाँ और अनाज। अच्छा, ये कैसे महँगे होंगे? तो आपको पता है जो लॉजिस्टिक यानी जो यातायात का खर्चा है या परिवहन का खर्चा है। आपको पता है कि आलू कहाँ हो रहे हैं, मान लो उत्तर प्रदेश में आलू हो रहा है। जब वो आलू साउथ में कर्नाटक में जाएगा या तमिलनाडु में जाएगा तो वो ट्रक लेके जाएगा और ट्रक किससे चल रहा है? डीज़ल से चल रहा है। जब डीज़ल महँगा होगा तो जो परिवहन है वो अपने आप महँगा हो जाएगा और जो महँगा होगा तो साग-सब्ज़ी ये चीज़ें भी क्या होंगी? महँगी हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी।
अगली चीज़ है फर्टिलाइज़र, हालाँकि इम्पैक्ट ज़्यादा अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र भी महँगा हो सकता है क्योंकि आपूर्ति रुकेगी और फर्टिलाइज़र भी आपको मैं बता दूँ मिडल ईस्ट से हम काफ़ी आयात करते हैं, तो जो आपका खाद है वो भी महँगा हो सकता है। हवाई किराया, इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ें तो देखो अनस्टेबल होती हैं और कुछ समय के लिए ये चीज़ें होती हैं, बाद में ये नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन ऑयल हुआ, सीएनजी हुई, एलपीजी ये सारी चीज़ें महँगी हो सकती हैं। अब हम बिल्कुल एक निष्कर्ष के तौर पे देख सकते हैं कि क्या कारण होगा, माल ढुलाई और बीमा ये चीज़ें महँगी हो सकती हैं, मुद्रा प्रवाह यानी जो डॉलर के मुकाबले रुपए गिर सकता है, सप्लाई चेन में रुकावट के कारण जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है, वो मार्गों का बंद होगा तो जो ऑयल है, सीएनजी, एलपीजी ये महँगा हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊर्जा के मामले में कच्चा तेल, पेट्रोल और डीज़ल, बाज़ार में सोना-चांदी, रुपया कमज़ोर हो सकता है, सोना-चांदी क्या हो सकता है महँगा। दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ़ में आपकी सब्जियाँ, खाद, इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ें महँगी हो सकती हैं।